हाय डियर क्यूटीज, कैसे हो तुम लोग? आई होप तुम लोग अच्छे होंगे। भाई मेरी किस्मत जितनी ख़राब हो सकती थी ना उतनी ख़राब है। पता है, मेरा ईयरबड था, मैं दोनों कान में लगा के आराम से घूम रही थी। मतलब ऐसे मैं कभी एक लगा लेती हूँ क्योंकि मैं समझ लो 24 घंटे में से 18 घंटे ही लगाती हूँ। मतलब सोते हुए भी मेरे कान में लगा ही रहता है। और तभी मैं एक ही यूज़ करती हूँ। बाई चांस एक कान खराब हो गया तो दूसरा काम आएगा ना, इसीलिए। अब मेरा पता है, मैं ऐसे ही जा रही हूँ कि पता नहीं घर पे हूँ या टेरेस पे। मेरा ईयरबड ही पता ही नहीं कहाँ गिर गया। अब मेरा ईयरबड के बॉक्स में सिर्फ एक ईयरबड नज़र आ रहा है। अब मैं उसे देख देख कर पता नहीं क्या करूँ। मतलब मैं अभी मैंने 2 महीने या कुछ ही महीने हुए होंगे, मैंने अभी लिए नहीं हुए ईयरबड्स लिए थे और धजिया उड़ गई उसकी। हेडफ़ोन लिया था, उससे मेरा सिर दर्द होने लगा था, इसलिए उसको वापस करके ईयरबड्स लिए। ओह छी! किसने कहा था ईयरबड्स लेने के लिए? वैसे मैंने नेक बैंड भी लिया था बट वो थोड़ा ईयू वाला लगता है ना वो, तो मैंने लिया था ईयरबड्स और वो टकला एक गिर गया। अब मैं एक लगा के घूम रही हूँ। मतलब वैसे भी एक ही लगाती थी पर कहाँ, मतलब अच्छा तो लगता था कि दोनों चमक रहे, अब उसमें एक चमक रहा है, अब मैं क्या करूँ? मेरे तो पैसे भी खत्म हो गए साले। वैसे मैं तो बहुत खर्च कम करती हूँ। मेरे पास ज़्यादा खर्च करने के लिए पैसे नहीं है ना, ऐसा लग है। ओके, मैं बहुत ज़्यादा मजाक कर रही हूँ। मेरी आदत बहुत ख़राब होती जा रही है, गंदे बच्चे हैं हम। ओके, चलो भाई छोड़ देती हूँ, मैंने चप्पल खींच के मारोगे मुझे, है ना? ओके, वैसे सॉरी गेस, पर मेरे अंदर ना खुशी समा ही नहीं हो रही है। पता है, मैंने अभी जस्ट बेइंतहा का शॉर्ट बनाया है, वो भी आधा, मतलब आधा बनाया है शॉर्ट, क्योंकि एआई जनरेटेड है पूरा। तो हाँ, स्क्रिप्टिंग और बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन फेस पे है ना, इसलिए मैंने अभी बनाया। आधा रेडी हुआ है लास्ट वाला और आधा भी स्टार्टिंग का बाकी। भाई क्या शॉर्ट बनाया मैंने, तो उसमें 2 सॉन्ग फिट करना है। अब मैं टेंशन में आ रही हूँ कि 2 सॉन्ग कैसे फिट करूँ उस पर। मतलब एक अलग है, एक दूसरा अलग है, तो कहीं कॉपीराइट आ गया अगर अलग से लगा, तो मेरे दिमाग में यही खिचड़ी पक रही है क्योंकि दोनों सीन्स अलग है ना गाइस। पता है, बहुत ही अच्छा शॉट बनाया मैंने। पता है, खुद पे इतना प्राउड फील हो रहा है, मैं बता नहीं सकती। मतलब मैं खुद तब से उसको 30-40 बार देख चुकी हूँ। मतलब गाइस शाबाश बेटा। सॉरी गाइस, मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। चलो छोड़ते हैं इन सारी बातों को, आते हैं अपनी स्टोरी राजदल, जिसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था जो सृष्टि थी वो भूमि की गाउन की जिप बंद कर रही थी, पर उसकी नज़र भूमि की बैग पर ही थी, क्योंकि भूमि की बैग थी वो बिल्कुल मलाई की तरह, बिल्कुल बटर की तरह, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। इसलिए जो सृष्टि थी वो भूमि की बैग की तरफ देख रही थी और फिर भूमि के कहने पे वो फिर जिप बंद कर देती है। फिर जो भूमि थी वो पलटती है, पर जैसे ही पलटी थी जो जिप हो जाती है वो ऐसा लग रहा था कि फिर से फ्री टाइप से हो गई है। आई मीन वो नीचे से फिर से खुल गई थी और जो जिप थी, जो चैन थी उसकी, वो ऊपर ही रह गई थी। इधर भूमि कहती है, ये क्या हुआ? जो सृष्टि थी वो कहती है, कुछ नहीं, वो लगता है गाउन की जिप फ्री हो गई है। क्या? हाँ लगता है जिप इसकी ख़राब हो गई है। अब मैं क्या करूँ? ये कहते हैं वो फिर से सृष्टि की बैक, सृष्टि की तरफ बैक करके खड़ी हो जाती है। अक्सर लड़कियों में ये नॉर्मल होता है कि मैं तुम्हारी जिद बंद करूँ, तुम मेरी बंद कर देना, ये नॉर्मल था। पर कभी कभी यही नॉर्मल चीज़ें कुछ और कर जाती हैं। आजकल तो बेस्ट फ्रेंड पे भरोसा करने वाला नहीं है लड़कियों में, तो थोड़ा सा अलग था। इधर भूमि कहती है, अब मैं क्या करूँ? सृष्टि कहती है, कुछ दूसरा पहन लो। और नहीं है क्या? है तो, पर मुझे ये गाउन ज़्यादा पसंद आया था। ओके, लाओ मैं ठीक कर दूँ। ये कहते हैं वो भूमि के शोल्डर पे हाथ रखती है। वही भूमि कहती है, नहीं रहने दो, रहने दो, मैं चेंज कर लूँगी जाके। ओके, एज योर विश। ठीक है, मैं जाती हूँ। हाँ तुम जाओ, मैं चेंज कर लूँगी। ये कहते हुए जो भूमि होती है वो आती है कबर्ड के पास और उसमें से कपड़े देखने लगती है। जो सृष्टि थी वो अभी भी देख रही थी भूमि को। फिर भूमि पलट कर देखती है सृष्टि की तरफ और कहती है, मैं चेंज कर लूँगी, जाओ तुम। हाँ मैं जा रही हूँ। ये कहते हुए जो सृष्टि थी वो
थोड़ा-सा हिचकिचाती है और रूम से जाने लगती है। वो किस हक से रुकती? क्योंकि मम्मी उसकी बीवी तो थी नहीं जो सृष्टि कहती कि बीवी हो तो मेरी, मेरी मर्ज़ी। तो ये तो सृष्टि कह नहीं सकती थी, इसीलिए जो सृष्टि थी वो चुपचाप भूमि के रूम से निकल जाती है। और जो भूमि थी वो धीरे से एक लहंगा निकालती है जो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी था, काफ़ी ज़्यादा। भूमि उस लहंगे की तरफ देखकर थोड़ा सा स्माइल करती है और आती है वॉशरूम में चेंज करने के लिए। इधर जो सृष्टि थी वो आती है नीचे, तो देखती है कि नीचे आधे से ज़्यादा डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी थी, क्योंकि आज संगीत था तो उसी के हिसाब से डेकोरेशन हो रही थी। तभी सृष्टि को अपने कंधे पे एक हाथ महसूस होता है। जो सृष्टि थी वो पीछे पलट कर देखती है तो उसके पीछे इंदु खड़ी हुई थी। इंदु की एक आईब्रो ऊपर थी और एक नीचे। इंदु कहती है, ओह डॉक्टर सृष्टि, आपको कोई काम नहीं है? सृष्टि कहती है, क्यों? नहीं वो मतलब हॉस्पिटल नहीं जाना? वैसे तो कोई कह रहा था कि डॉक्टर्स की लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी होती है कि इतना फ्री टाइम नहीं मिलता, पर मैं तो देख रही हूँ कि तुम कल से यहीं पे टिकी पड़ी हुई हो। मैं कहती हूँ वो ये ना गुस्से से देख रही होती है सृष्टि की तरफ। जो सृष्टि है वो भी घूर के देखती है कि आज तक सृष्टि के मुँह इतना कोई नहीं लगा जितना इंदु लग रही थी, पर सिर्फ भूमि की वजह से, भूमि की फ्रेंड है इसलिए जो सृष्टि थी वो हर बार इंदु को बख्श देती थी। फिर सृष्टि कहती है कामली, देखो इंदु, मुझे इनविटेशन कार्ड मिला है तभी मैं आई हूँ, समझी, और रुकी हुई हूँ क्योंकि और भूमि की दादी और भूमि दोनों ने कहा था, समझी। हाँ हाँ हाँ, ऐसे तो गली को कुत्ते को भी पूछ लेता है, वो भी मुंह उठा के चला ही आता है जैसे तुम आ गई। Just shut up इंदु, यू शट अप। आई बड़ी, ये कहते हुए जो इंदु थी वो साइड से निकल जाती है। फिर जो सृष्टि थी वो उसे जाते हुए देख रही थी, तभी जो स्तुति साइड में से कुछ काम करने के लिए जा रही थी, जो सृष्टि होती उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ये इंदु कुछ ज़्यादा नहीं बन रही है? सृष्टि, मैं कहती हूँ स्तुति की तरफ देख रही थी। स्तुति कहती है, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझसे फिर से कहने आई थी कि मैं फ्री का यहाँ पे। क्या फ्री का? अरे मतलब कह रही है कि मुझ में सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है, वो फिर से मुझे सुना के गई है। उसका काम है ऐसा, उसकी बातों का बुरा मत मना करो तुम, और तुम ज़रा मेरे साथ लाइब्रेरी चलो, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है लाइब्रेरी में। सृष्टि कहती है, लाइब्रेरी में इस वक्त काम? आज भूमि का संगीत है। स्तुति कहती है, आई नो आज भूमि का संगीत है, पर ये मत बोलो उसकी मर्जी से शादी नहीं हो रही। सृष्टि कहती है, मैं जानती हूँ ये बात। स्तुति कहती है, तो प्लीज़ चलोगी, मुझे कुछ ज़रूरी काम है लाइब्रेरी में। सृष्टि कहती है, ठीक है चलो, वैसे भी संगीत को स्टार्ट होने में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। स्तुति कहती है, हाँ चलो। ये कहते हैं जो सृष्टि और स्तुति होता है वो पहले दादी को बता देते हैं कि हम लोग लाइब्रेरी जा रहे हैं, कुछ काम है, और फिर ये लोग कार में बैठकर लाइब्रेरी की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जो भूमि थी वो उस लहंगे को पहन चुकी थी, सिल्वर कलर का लहंगा था और ब्लू कलर का। भाई ये जो कॉम्बिनेशन था कलर का वो भूमि पे एकदम जच रहा था। भूमि थी वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि भगवान किसी को इतना खूबसूरत बना देते कि नज़र नहीं लगती, जिस लाइक वो भूमि थी, बहुत ही खूबसूरत। इधर जो इंदु होती है वो आती है जैसे भूमि के कमरे में अंदर, तो वो बस शॉक्ड रह जाती है, उसका मुंह ना खुला का खुला रह जाता है, उसकी ऐसा लग रहा था दिल तक थम गया उसका। वाह भूमि, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो मेरी बहन। ये कहते हुए वो आती है भूमि के पास और उसके गालों को थोड़ा सा टच करती है, किसी की नजर ना लगे यार। भूमि तुम तो एकदम फेरी टेल की फेरी लग रही हो। भूमि कहती है, क्या तुम भी इंदु? अरे क्या मैं भी नहीं, सच में यार, पता है तुम मेकअप भी नहीं किया और इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मैं तो कहती हूँ डॉक्टर को मारो लात यार, तुम मॉडलिंग क्यों नहीं करती हो? ये सब छोड़ो, तुम्हारा सिलेक्शन हुआ?
तुम सिलेक्ट हुई ऑडिशन में? इंदु कहती है हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, अभी मुझे कॉल आई थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ मुझे एक सॉन्ग मिला है, उसमें मुझे डांस करना है एज अ साइड कैरेक्टर। ये तो अच्छी बात है, साइड कैरेक्टर से स्टार्ट करोगी इंदु तो एक दिन मेन कैरेक्टर भी बन जाओगी, ठीक है। हाँ ये सब छोड़ो, काश यार शादी तुम्हारी किसी से मन से हो रही होती इतना तो मैं, पता है मैं तुम्हारी शादी में इतना डांस करती कि डांस फ्लोर टूट जाता वो। पर वही बात है कि तेरी शादी मन से नहीं हो रही। अरे यार छोड़ो, मैं भी क्या बात लेके बैठ गई। आओ चलो नीचे। भूमि कहती है अभी संगीत नहीं स्टार्ट हुआ और मेरे जाने का मन नहीं, थोड़ी देर बाद चलेंगे। इंदु कहती है हाँ म्यूजिक तो बज रहा है पर अभी संगीत स्टार्ट नहीं हुआ। कोई बात नहीं, तब तक रूमी में बैठते हैं। ये कहते हैं मुझे रूमी और इंदु होते हैं ऐसे ही बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ जो ज्ञान था वो सिर्फ पूछने पे ही लगा हुआ था। उसकी कोई ऐसा लगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि भूमि की शादी किसके साथ हो रही है, क्यों हो रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसको तो बस खाने से मतलब था, इसलिए वो कोने में बैठकर ठूसे जा रहा था। इधर ऐसे ही जो टाइम था वो बीत जाता है। अब लगभग रात के 7 बज रहे थे और रात में भूमि का घर तो अब किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। पूरा घर था वो फेरी लाइट्स से चमक रहा था और हर जगह पे फूलों की खुशबू बिखरी हुई थी। और अब म्यूज़िक और भी लाउड हो चुका था। जो आसपास के नेबर्स और उनके बच्चे थे वो डांस फ्लोर पर नाचे गाए जा रहे थे। इधर जो दादी है भूमि की वो आज बहुत ज़्यादा खुश थी। उनके चेहरे पे खुशी समाई नहीं जा रही थी क्योंकि आज फाइनली जो इतने सालों से वो चाहती थी वो आज हो रहा है। भूमि की शादी 25 साल से पहले वो होने जा रही थी, इसलिए दादी के चेहरे पर अलग ही रौनक थी। इधर जो भूमि और इंदु थे ये दोनों लोग सोफे पर बैठे हुए थे। सबकी जो नज़रें थी वो कहीं ना कहीं भूमि पे थी क्योंकि भूमि आज भला की खूबसूरत लग रही थी, इसलिए आधे से ज़्यादा लोगों की नज़र भूमि पर ही थी। इधर एक लेडीज़ दूसरी लेडीज़ से कहती है वैसे मानना तो पड़ेगा निर्मला जी की पोती है बहुत खूबसूरत, ऐसा लग रहा है कि भगवान ने सारी खूबसूरती इसको ही दे दी है। दूसरी औरत कहती है बात तो सही कही है पर अभी इनको अपनी पोती की शादी नहीं करानी चाहिए थी, गलत है। वो पहली औरत कहती है होगी कोई मजबूरी, शायद लड़की के चाल चलन नहीं सही होंगे तभी सोच रही है जल्दी से करा के बस रफा दफा कर दे। इधर दूसरी औरत कहती शायद यही कारण होगा, वरना क्या लड़की तो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, उनका बिजनेस है, इतनी जल्दी क्या थी शादी करने की। मैं कहता हूँ ये दोनों औरतें आपस में गड़बड़ाए जा रही थी। जो इंदु होती है वो देखती भूमि की तरफ और कह रही है कुछ खाने को लाऊं भूमि? भूमि कहती है भूख नहीं है मुझे। इंदु कहती है मैं जानती क्यों नहीं भूख है तुम्हें, मैं जानती हूँ। लेकिन तो वो भूमि की फेस की तरफ देखती है तभी उसको सामने गेट से स्तुति और सृष्टि आते हुए दिखाई देते हैं। इधर इंदु कहती लो आ गए, सुबह से गायब थे अब आ गए शक्ल दिखाने के लिए दोनों के दोनों। कौन आ गया? और कौन? वो देखो स्तुति और सृष्टि आ रहे हैं। और ये लोग गए कहाँ थे? 2-3 घंटे से मुझे नहीं दिखे दोनों लोग। इंदु कहती है मुझे क्या पता, जब से सृष्टि आई है ना स्तुति के पैर नहीं दिखते हैं यहाँ पे, जब देखो इधर उधर घूमती रहती है और मुझसे तो बोली भी नहीं है। भूमि कहती है वो वैसे भी नहीं बोलती थी। इंदु कहती है हाँ हाँ ज़्यादा नहीं बोलती थी पर बोलती तो थी, पर अब तो कतई नहीं बोलती है, ऊपर से मेरी साइड भी नहीं लेती, जब देखो सृष्टि की साइड लेती रहती है। सब ऐसे ही है। भूमि बोलती है ऐसा कुछ नहीं है इंदु, ऐसा ही है। और मुझे ना लगता है ना तूने भी पार्टी चेंज कर दी, जब देखो सृष्टि की साइड, जब देखो सृष्टि की साइड। मैं फ्रेंड हूँ या सृष्टि फ्रेंड है तेरी? तुम हो, समझ गई? हाँ हाँ मैं हूँ। ये कहते हुए वो आते हुए देख रही थी सृष्टि और स्तुति को। इधर जो सृष्टि है उसकी नज़र जाती है भूमि पर
तो उसके जो कदम थे, वो जो आ रही थी वो वहीं पे रुक जाती है और बस खड़े होकर भूमि को देख रही थी। भूमि ने सिल्वर कलर का और थोड़ा सा मिक्स ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें भूमि बहुत ही सुंदर लग रही थी और जो सृष्टि है उसे देखते ही रह गई थी। भूमि थी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, पर उसके चेहरे पे से स्माइल गायब थी। वो मुस्कुरा नहीं रही थी, वो बस उदास होकर एकदम पत्थर की मूरत जैसी बैठी हुई थी। जिसकी भी शादी ज़बरदस्ती हो, उसका चेहरा अक्सर लटक ही जाएगा, जो भूमि का लटका हुआ था। जिसे देखकर जो सृष्टि होती है, उसका दिल एकदम से टूट सा जाता है, क्योंकि खूबसूरती अलग जगह होती है, पर एक छोटी सी स्माइल आपकी खूबसूरती में कितनी शान लगा सकती है, इसका अंदाज़ा आपको नहीं होगा। तभी उसके कानों में स्तुति की आवाज़ आती है, सृष्टि, सृष्टि। तो जो सृष्टि भूमि की तरफ देख रही थी और रुक गई थी, वो कहती है, हाँ, क्या खड़ी हो जाती हो यार बीच में, आओ ना। हाँ, आ रही हूँ मैं। ये कहते हुए वो भूमि के पास ही वाले सोफे पर बैठ जाती है और भूमि को देख रही थी। तभी डीजे का म्यूजिक अचानक से तेज हो जाता है। एंकर माइक पकड़कर बोलता है, अब घर के सभी लोग डांस फ्लोर पर आएंगे, कोई भी मना नहीं करेगा। सभी लोग थे वो तालियां बजाने लगते हैं। भूमि सिर्फ उस एंकर की तरफ देख रही थी। तभी जो दादी होती है, वो पीछे से भूमि के कंधे पे धीरे से अपना हाथ रखती है, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से। जो भूमि थी वो अपना सर पीछे करते हुए देखती है दादी की तरफ, तो भूमि के आंखों में आंसू थे। इतना आसान नहीं होता है अपना घर छोड़ कर जाना, और जब आपके सपने हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। इधर दादी उसकी तरफ देखते हुए कहती है, भूमि बेटा, शादी जैसी भी हो पर निभानी है अब तुम्हें, समझने की कोशिश करो, मजबूरी है मेरी बेटा, समझो इस बात को, और इस रिश्ते को ऐसे ही निभाना जैसे तुम डॉक्टर बनने के बाद निभाने वाली थी, समझी। ये कहते हुए वो बड़ी उम्मीदों के साथ भूमि की तरफ देख रही थी। वो जो भूमि है वो बस अपना दूसरी तरफ फेस कर रही थी, वो कुछ नहीं बोलती उनसे। भूमि बेटा, चेहरा उधर करने से हकीकत नहीं बदल जाएगी और ये पल तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएंगे। इससे अच्छा है इन पलों को एंजॉय कर लो, यही यादें बच जाती हैं ज़िंदगी में, ठीक है, आओ। इतना कहते वो धीरे से भूमि का हाथ पकड़ती है और उसे धीरे से उठाती है, क्योंकि उसके पैरों में चोट लगी हुई थी। इधर जो भूमि है वो अपनी दादी की तरफ देख रही थी और खड़ी हो जाती है। तभी इंदु बोलती है, कहाँ जा रही हो भूमि, तुम्हारे पैर में चोट लगी है। भूमि कहती है, दादी ले जा रही है। दादी, आप भूमि को कहाँ ले जा रही हो। कुछ नहीं बेटा इंदु, संगीत है आज भूमि का, इसीलिए अब एक दो दिन डांस स्टेप तो बनते हैं, दुल्हन है आखिरकार, है ना स्तुति बेटा। मैं कहती हूँ स्तुति की तरफ देखती है। स्तुति कहती है, जी हाँ बिल्कुल दादी, डांस स्टेप तो बनते हैं, जाओ भूमि। दादी कहती है, जाओ क्या, तुम भी बेस्ट फ्रेंड हो भूमि की, आओ तुम भी आओ। ज्ञान बेटा, स्तुति को लाओ, सृष्टि, इंदु, चलो तुम भी चलो। क्या तुम लोगों ने शादी को मातम बना दिया है, बेस्ट फ्रेंड होते किस लिए हैं, शादी में चार चांद लगाने के लिए। ये कहते हुए सबकी तरफ देख रही थी और सब लोग देख रहे थे दादी की तरफ कि अच्छे से शादी हो तो हर कोई डांस करे, पर ये शादी किसी की भी मर्जी से नहीं हो रही थी, इसलिए कौन खुशी में शामिल हो। फिर भी ये लोग होते हैं, वो सब लोग डांस फ्लोर पर आते हैं, सिर्फ सृष्टि को छोड़कर। जो सृष्टि थी वो भूमि की तरफ देख रही थी, क्योंकि भूमि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इधर जो भूमि है वो धीरे से चढ़कर आती है डांस फ्लोर पर, तो वहाँ पे पहले से ही कुछ 4-5 साल के बच्चे थे, वो डांस कर रहे थे। डांस कर रहे थे, कूद रहे थे। तो ये जो इंदु होती है उन बच्चों की तरफ देखती है और थोड़ा सा मुंह बनाती है और एक बच्चे के सिर पर चट्ट मारते हुए कहती है, हट, आ रहे हैं मच्छर जैसे कूदने, ज्ञान, इनको उठा के साइड रखो जाके। जो ज्ञान होता है वो देखता है उन बच्चों की तरफ और आता है चल के धीरे से। ज्ञान का वेट था वो ज़्यादा था, मोटा दिखता था। जो बच्चे होते हैं वो देखकर थोड़ा सा ज्ञान को डर जाते हैं, इसलिए वो पहले ही स्टेज पे से चले जाते हैं। ज्ञान, तो भी हट, स्टेज टूट जाएगा, तुम नीचे चलो, डांस करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। देख इंदु, ज़्यादा मत बोल, मोटे हट, स्टेज टूट जाएगा, है ना स्थिति।
जो स्तुति थी वो घूर के देख रही थी इन दोनों को, क्योंकि इन दो हर किसी को ऐसे ही बोलती थी, हर किसी को। अच्छा ज़्यादा घूरने की ज़रूरत नहीं है स्तुति, ज्ञान मोटे हट, इतना बहुत है, हम लोग डांस कर ले उसके बाद तू कर लेना, ठीक है? लास्ट में तू ही स्टेज तोड़ देना, ठीक? आओ भूमि। ये कैसे वो धीरे से आती है भूमि के पास और इंदु थी वो धीरे से भूमि को पकड़ दिया। और जो जोड़ी वाले भैया होता है वो अच्छा सा सॉन्ग प्ले करता है जिसपे जो सभी लोग थे वो डांस कर रहे थे, यहाँ तक दादी और जो भी नेबर्स थे, भूमि और उसकी कजन्स, आई मीन जो ऐसे ही थोड़ा बहुत रिश्ता भी इन लोगों का बना हुआ था दिल्ली में, वो लोग डांस कर रहे थे। और भूमि के पैरों में चोट भी लगी हुई थी, पर फिर भी भूमि बहुत ही अच्छे डांस स्टेप कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। और जो सृष्टि थी वो बिना पल के झपकाए बस भूमि को ही देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि भूमि बस अपनी तरफ खींच रही हो सृष्टि को, ऐसा लग रहा था सृष्टि को। लेकिन जो स्थिति होती है वो अचानक से स्टेज से उतर जाती है और आती है सृष्टि के पास। सृष्टि कहती है क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुम तो जानती हो ना। आई नो स्तुति जी कि आपको बुक्स के सिवा कुछ नहीं पसंद है, पर क्या हम लोग चल सकते हैं एक बार डांस करने? क्या सृष्टि तुम डांस करने जाओगी? हाँ मैं सोच रही हूँ कि एक डांस मैं भी कर लूँ, बहुत दिन हो गए किसी की शादी नहीं देखी, देखी नहीं कभी। हाँ तो चलो ना, वैसे मैं नहीं करूँगी, तुम ही जाओ। ठीक है मैं जा रही हूँ। ये कहते हुए जो सृष्टि होती है वो भूमि की तरफ देखते ही स्टेज पर आती है और उसी के पीछे खड़े होकर उसको देखने लगते हैं। जो इंदु थी उसका भी डांस मतलब बहुत ही अच्छा था और वो भी बहुत ही अच्छे से कर रही थी, इसलिए उसका ध्यान भूमि पे नहीं गया था, वो अपनी ही डांस स्टेप फॉलो करने में लगी हुई थी। इधर जो सृष्टि होती है वो धीरे से आती है भूमि के पीछे और जो अपने हाथों को होती है वो धीरे से उसके कमर पे रखती है और अपनी तरफ से थोड़ा सा खींचती है, जिसकी वजह से जो भूमि की बैक होती है वो सृष्टि के फ्रंट से लग जाती है। इधर जो भूमि होती है जैसे उसकी टच हुई थी बैक सृष्टि के फ्रंट से, वो देखती तुरंत अपनी गर्दन पीछे करके सृष्टि की तरफ और कहती है क्या हुआ सृष्टि? मैं ठीक हूँ, मैं गिरूंगी नहीं, अब सही है थोड़ा सा। इधर सृष्टि कहती है ओह मुझे लगा था पैर में दर्द हो रहा है, तुम शायद गिर पड़ोगी इसलिए। ये तो जो सृष्टि थी वो अपने हाथों को भूमि की कमर पे से हटा लेती है और थोड़ा सा दूर खड़ी हो जाती है। इधर तभी मेन गेट से 2-3 लड़के आते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही दादी उन लड़कों को देखती हैं उनके फेस पे साफ गुस्सा आ जाता है। इधर वो उतरती हैं डांस फ्लोर से नीचे और आती हैं उन 2-3 लड़कों के पास और देखती है एक लड़के के तरफ और कहती है विवान तुम यहाँ, परसों शादी है तुम्हारी और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विवान कहता है कुछ नहीं दादी, वो मैं भूमि से मिलने आया हूँ। क्यों? तुम्हें पता है ना कि शादी से पहले नहीं मिलते हैं, अपशगुन होता है, फिर भी? वो दादी बस ऐसे ही मेरा मन था तो मैंने सोचा कि भूमि को देख लूँ जाके। और क्या आप ये अंधविश्वास विश्वास करती हो? ये 21 सेंचुरी है, आप अभी भी इन चीज़ों में मानती हो? दादी जी देखो, कुछ चीज़ें नहीं बदलती हैं, कुछ रस्में कुछ रीति रिवाज नहीं बदलते हैं, तुम भूमि से नहीं मिल सकते। फिर जो विमान होता है वो दादी की तरफ नहीं देखता, अपनी गर्दन को टेढ़ी करता है और देखता है डांस फ्लोर की तरफ जहाँ पे भूमि डांस कर रही थी। उसकी सीधी नज़र भूमि की कमर पे जाती है और फिर देखता है दादी की तरफ और कहता है अरे दादी जी मिल लेने दीजिए ना, वैसे भी मैं भूमि को कई बार देख चुका हूँ और मौसा और मासी जी ने मुझे भेजा था, मैं भी तो देखो मेरी दुल्हन के हाथ में मेहंदी कैसी लग रही। और दादी जी ये मॉडर्न ज़माना है, लेकिन से एक बार मिल लेने दीजिए ना प्लीज़, मुझे भूमि से बात भी करनी है दादी जी। तो दादी होती है फिर कुछ नहीं बोलते और धीरे से हाँ में सिर हिलाती है और आती है भूमि के पास और उससे कहती है कि विवान उससे मिलने आया है। जैसे जैसे ये चीज़ भूमि सुनती है वो देखती है सीधे विवान की तरफ। इधर जो विवान होता है वो आता है भूमि के पास और कहता है मुझे बात करनी है तुमसे। मुझसे बात करनी है? हाँ भूमि मुझे तुमसे बात करनी है। पर मैं, दादी कहती है भूमि बेटा जाओ, विवान तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता है, जाओ उधर साइड बात कर लो जाके दोनों। आओ भूमि। तो जो भूमि थी विवान और दादी की तरफ देख रही थी।
इधर जो सृष्टि है वो भी देखती है विवान की तरफ। उसे विवान का चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है, पर उसे कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि विवान को कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है, पर कहाँ देखा है उसे याद बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। इधर जो भूमि होती है वो कुछ नहीं कहती और फिर फ्लोर से नीचे उतर जाती है। जो इंदु थी उसका ध्यान विवान पे नहीं गया था, वो इधर उधर थी और बीच में डांस करते हुए लोग आ रहे थे, इसलिए जो इंदु थी उसका ध्यान नहीं गया था भूमि पे। इधर जो भूमि होती है वो इस शोर शराबे से थोड़ा साइड आ जाती है, उसके पीछे ही विवान आ जाता है। विवान कहता है रुक जाओ, कहाँ जाओगी, यही सही है। इधर जो भूमि होती है वो रुक जाती है और देखती है विवान की तरफ और कहती है क्यों आए हो तुम यहाँ, क्या बोली तुम, क्यों आए हो, बीवी हो तुम मेरी, मतलब होने वाली हो, तो क्या मैं आ नहीं सकता, मुझे मेहंदी देखनी थी। देखो इवान मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, तुम भी जानते हो मैं भी जानती हूँ कि मुझे किस उसमें शादी करनी पड़ रही है। मैं इतनी बकवास तुम्हारी नहीं सुनूंगी। बकवास कहाँ कर रहा हूँ, हक है अब मेरा, शादी होने वाली है, समझी, शादी होने वाली है ये बात मैं जानती हूँ। जो काम है वो बोलो, वरना नहीं है तो प्लीज़ जाओ यहाँ से। भूमि देखो ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा, शादी होने वाली है परसों हमारी, बीवी बनने वाली हो तुम मेरी, तो हक है मेरा। शादी होने से हक नहीं हो जाता, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जिसमें तुम्हारा हक हो जाएगा, समझे तुम। मुझे मेहंदी देखनी है, देख लो। ये कहते हुए जो भूमि थी गुस्से में हाथ आगे कर देती है, तो जो विवान था वो भूमि का हाथ ही पकड़ लेता है। विवान मेरा हाथ छोड़ो, मेरी बीवी हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हूँ नहीं, होने वाली हूँ, ज़रूरी नहीं हो जाऊँ। क्या कहा तुमने, कुछ नहीं कहा, मेरा हाथ छोड़ो बस, मैंने कहा नहीं छोड़ूंगा और कोई बचाने भी नहीं आएगा। कहते हुए जो विवान था वो भूमि की आर्म को पकड़ लेता है। तो जो भूमि थी बहुत ही गुस्से से देखती है विवान की तरफ और उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए कहती है हाथ छोड़ दो विवान, वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। क्यों, 4 दिन बाद मेरी शादी होने वाली है तुमसे, 2 दिन में और तुम्हारे ये नखरे हैं भूमि, होने वाला पति हूँ तुम्हारा, हर चीज़ पे हक है तुम्हारी। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, इंसान हूँ मैं, और अगर तुम्हारा हक है तो मेरा भी हक है। तुम तो दूर हटो, दूर हटो मैंने कहा। पर जो विवान था वो दूर नहीं हट रहा था और ये दूर से सृष्टि ये सारी चीज़ें देख रही थी बहुत ही गुस्से में। पर वो मारने नहीं आती है विवान को, क्योंकि उसका अभी कोई हक नहीं था ना, इसलिए वो मारने नहीं आती, बस दूर से जो भूमि उसे दूर कर रही थी ना उसे देख रही थी। इधर भूमि कहती है तुम चाहती हो कि मैं दादी को ये सारी चीज़ें बता दूँ, और दादी जैसे 100 रिश्तों को ठुकरा चुकी है वैसे तुम्हें भी ठुकरा देंगी, समझी। मैं किसी दूसरे से शादी कर लूँगी, पर अभी बता दिया ना दादी को, तो तुमसे तो नहीं होगी। तो जैसे ये विवान ये चीज़ सुनता है ना वो हट जाता है पीछे और कहता है ठीक है, आज नहीं तो कल नहीं, कल नहीं तो परसों तो होगा ही जो मैं चाहता हूँ। ये कहते हुए जो विमान होते अपने बालों को सही करते हुए वहाँ से चला जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ। जैसे ही वो दरवाजे के बाहर निकला था जो दादी ने धतूरे का पेड़ लगाया था ऊपर उसकी रूट करके और नीचे उसका पेड़ का वो करके, वो बिल्कुल ही काला पड़ चुका था, सूख चुका था वो। इधर जो भूमि थी वो धीरे से चल कर आती है और वो डांस फ्लोर की तरफ ना जाकर सामने जा रहे वेटर से एक जूस का गिलास लेती है और सीधे अपना फेस लटकाए हुए धीरे से चलकर बालकनी में आती है और बस चुपचाप वहीं पे खड़ी हो जाती है। जो सृष्टि थी उसने जाते हुए देखा था भूमि को बालकनी की तरफ, इसलिए वो भी एक ड्रिंक का ग्लास लेती है और देखती है इंदु और ज्ञान और स्तुति की तरफ जो बिजी थे, इसलिए वो धीरे से आती है जिस साइड भूमि आई थी वो आती है और भूमि से थोड़ी ही दूरी पर खड़ी हो जाती है वो ड्रिंक की ग्लास लेकर, तो देखती है जो भूमि थी वो रो रही थी। इधर सृष्टि कहती है भूमि तुम रो रही हो। इधर जो भूमि होती है वो अचानक से अपनी जल्दी बल्दी आंसू पोंछने लगती है और कहती है नहीं मैं नहीं रो रही, नहीं भूमि तुम रो रही हो, नहीं सृष्टि नहीं। ये कहते हुए अपने पूरे आंसू पोंछ लेती है। जो सृष्टि है वो गहरे से सांस लेती है और कहती है तुमने तो कहा था कि विवान एक अच्छा लड़का है, मैंने सब देख लिया,
मैं जानती हूँ ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मुझे कुछ बोलने का हक नहीं है, पर फिर भी मैं तुमसे एक बात कहूँगी। विवान बहुत लकी है कि उसे तुम मिली हो। वो जानता भी नहीं कि उसके हाथ क्या लग गया है, और ना ही उसकी कीमत उसे पता है कि वो कितना लकी है। इधर जो भूमि थी वो देखती है सृष्टि की तरफ और कहती है, थैंक यू। वैसे भूमि, मैं जानती हूँ तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें देखा है, कुछ दिनों से जानती हूँ, 2-3 दिनों से। तो मुझे लगता है ना कि क्या लगता है तुम्हें सृष्टि? मुझे लगता है कि तुम विमान के साथ खुश नहीं रहोगी। इधर जो भूमि थी, कहीं न कहीं वो इस बात से एग्री थी, और मुझे लगता है कि तुम विवान के साथ क्या, किसी भी लड़के के साथ खुश नहीं रहोगी। इस बात पे जो भूमि होती है वो थोड़ा-सा घूर के देखती है सृष्टि को। क्या मतलब है तुम्हारा सृष्टि? मतलब ये है कि कोई भी लड़का तुम्हारी चाहत पूरी नहीं कर सकता। तुम किसी लड़के के साथ कभी खुश नहीं रह सकती, क्योंकि जो तुम आज फ़ील कर रही हो ना, वो मैं पहले फ़ील कर चुकी हूँ। तुम क्या बोल रही हो सृष्टि? मेरा मतलब ये है कि मैं जानती हूँ कि लड़की होकर लड़की से प्यार करना इट्स नॉट ईज़ी। ये ईज़ी नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी तरह हो, तुम्हें लड़कियाँ पसंद है। मैं जानती हूँ ये ईज़ी नहीं है, पर तुम एक लड़की के साथ कभी खुश नहीं रहोगी भूमि। इधर जो भूमि थी वो अब देखती है गुस्से से सृष्टि की तरफ। इधर जो भूमि ने ग्लास पकड़ा हुआ था उसके हाथ से गिर जाता है, और वो सृष्टि पे चिल्लाते हुए कहती है, क्या बकवास कर रही हो तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे कर सकती हो? 2 दिन मिले नहीं हुए और तुम लाइफ की कोच बनने लगी हो। तुम जानती क्या हो मेरे बारे में? अरे क्या बकवास किए जा रही हो तुम? तो ये देखो जो भूमि थी वो चिल्ला रही थी सृष्टि पे, तो जो सृष्टि होती है वो अचानक से चौंक से जाती है, क्योंकि जो अभी उसने कहा ना, उसे उम्मीद नहीं थी कि वो भूमि से ऐसी सारी चीज़ें कह देगी। पर पता नहीं फ्लो में ये सारी चीज़ें उसे निकल गई। इधर सृष्टि से पहले कुछ कहती है तभी भूमि फिर से चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, और प्लीज़ ना, तुम्हें कहीं भी मुँह मारना है तो मारो जाकर, प्लीज़ मुझसे दूर रहो। 2-3 दिन मिले नहीं हुए हैं, मैंने 2-3 दिन में तुमसे बात क्या कर ली, तो तुम मेरी ज़िंदगी के फैसले लेने लगी कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तुम मेरे बारे में जानती क्या हो? सृष्टि, तुम मेरे बारे में जानती क्या हो? और प्लीज़ मुझसे दूर रहो, दूर रहो। भूमि, समझने की कोशिश करो। मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि तुम किसी लड़के के साथ खुश नहीं रहोगी। जिस तरीके से विवान को दूर करी थी ना, मैं जानती हूँ तुम किसी लड़के के साथ खुश नहीं रहोगी। तुम होती कौन हो मेरी लाइफ के बारे में डिसीजन करने वाली? तुम जानती क्या हो मेरे बारे में? भूमि, शांत हो जाओ, कोई सुन लेगा भूमि, कोई सुन लेगा। ये कहते हुए जो सृष्टि होती है वो आती है भूमि के पास। उसे अब थोड़ा-सा डर लग रहा था सृष्टि को, क्योंकि ये मेहमानों से भरी महफ़िल थी, और ऐसे में किसी को पता लग जाता है किसी सृष्टि लड़कियों को पसंद करती है तो अक्सर कहीं न कहीं बदनामी हो जाती है। इसलिए जो सृष्टि थी वो अचानक से आकर भूमि के फेस पे हाथ रख देती है, उसे चुप कराने की कोशिश करती है, पर भूमि थी वो चुप नहीं रह रही थी, और जल्दी से सृष्टि का हाथ हटाकर वो चिल्लाने लगती है और कहती है, मुझसे दूर रहो, मुझे छूने की कोशिश मत करना। सृष्टि, दूर रहो मुझसे। सृष्टि कहती है, मेरी बात सुनो भूमि, मेरी बात सुनो, प्लीज़ चिल्लाओ मत, प्लीज़ मत चिल्लाओ। पर जो भूमि थी वो चिल्लाए जा रही थी, अरे इससे अच्छा तो वो ईवान था जो कुछ है मेरे सामने है। तो जैसे छी, मुझे तो खुद भी शर्म आती कि मैंने उनसे बात भी कैसे की। इंदु सही कहती है, तुम जैसी इतना कहा ही था सृष्टि ने, तभी वहाँ पे इंदु, स्तुति और ज्ञान आ जाते हैं, क्योंकि ये तीनों लोग भूमि और सृष्टि को ही ढूंढ रहे थे, और बाकी अंदर म्यूज़िक थोड़ा सा लाउड था इसलिए अंदर के लोग नहीं सुन सकते थे, पर जो इंदु, स्तुति और ज्ञान थे उन्होंने सुन लिया था। तो जो इंदु है वो भाग कर आती है भूमि के पास और कहती है, क्या हुआ भूमि, और तुम रो रही हो, क्या हुआ? ये कहते हुए वो जल्दी से भूमि के आंसू पोंछने लगती है, तो जो भूमि वो रोते हुए देख रही थी सृष्टि की तरफ, तो जो इंदु है वो गुस्से में देखती है सृष्टि की तरफ। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यही तक। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, क्या करेगी इंदु सृष्टि के साथ, क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में, देखते हैं कल। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।